हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम आपका जो फर्स्ट पेपर है साइकोलॉजी, उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब जो आ सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन वीडियोस में बताए हुए क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स साइकोलॉजी में आ जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करूँगी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चंस है इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगी, सो दैट आप मेरी वीडियोस से पढ़ के भी अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको आपको आना ज़रूरी है। अगर आप इन दिए हुए टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आराम से आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें से आप बहुत इजीली 75 या 70 मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स पता होने चाहिए अच्छे से, वो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी है तो आपको साइकोलॉजी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है फिर तो बेकार है ना। तो आपको साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों पता होनी चाहिए। देन आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपने अभी जब प्रैक्टिकल फाइल बनाई है तो उसमें आपने एक प्रैक्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बेसिस पे भी किया है। देन आपकी लर्निंग है थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, टेक्निक्स ऑफ फॉरेस्टिंग क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए और इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग में दिए हैं और शॉर्ट में भी दिए हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें कैसे और क्या करना है। तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ लोगे ना तो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आप इस बार जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे। 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चंस लॉन्ग के चूज़ करने हैं और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ोगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो ना आपके इसमें से ही होंगे। तो जैसे ही मैं बता रही हूँ आप उसको इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी मैंने जैसे बताया था, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आप क्या करोगे कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करोगे, ऑब्जेक्टिव को करोगे। देन आप इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को डिस्कस करोगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है आपको वो बताना है, टाइप्स बताने और थ्योरीज बतानी है, जिसमें से आपकी एक ट्रायल एंड एरर की भी थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ लर्निंग, डिस्कस टाइप एंड डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपको लर्निंग पता होनी चाहिए। लर्निंग में आपको लर्निंग क्या है, नेचर क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब तो आपको सबका पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपके बेस हैं जो। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग अगर आप लोगों को ज़रूरत है, मतलब आप लोग चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर भी बताऊं कि आप लोग बीएड में जो अपनी कॉपीज़ है ना उसको किस टाइप से लिखो, अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखो। तो अगर आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। अब इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ की बात करी गई है तो पहले आपको इंटेलिजेंस ही क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। देन डिस्कस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन डिटेल। बहुत सारी थ्योरीज़ दी हुई हैं जिसमें आपकी गिलफर्ड की है और आपकी 2 फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो इसी तरीके से आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आ सकता है आपको कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की डिटेल में बताइए या ग्रुप फैक्टर की डिटेल में बता दीजिए या गिलफर्ड की बताइए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलता है। देन राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे थ्योरीज पूछा गया है तो आपको
पर्सनैलिटी की, तो आपको पहले पर्सनैलिटी को स्पेसिफिक वर्ड का भी मतलब पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप राइट थ्योरीज लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बट आप अपने आंसर को कैसे फ्रेम करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेन कैटल्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कैटल की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी थी वो क्या थी? आपकी 16 फैक्टर थ्योरी थी ना, उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए थे, तो वो कुछ में से आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। देन व्हाट आर द मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, जैसे है आपका एक्सप्लेन डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट आर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डिफाइन थ्योरी ऑफ मैस्लो जो आपकी नीड की थ्योरी है वो, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, एंड नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थियरी, डिफाइन डोमेन्स ऑफ लर्निंग, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एडोलसेंस, डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स पता होने चाहिए, और जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए हैं आप वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कुछ पढ़िए चाहे नहीं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, आप उसको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको वीडियो को बना दूँगी। यहाँ पे मैंने जो जो मतलब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैं उनकी भी वीडियोस बना दूँगी।